Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, Computer Virus. Computers and data have become the lifeline of any organization. जैसे आप जानते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्मॉल है, लार्ज है, तो उसका जितना भी डाटा है, चाहे कॉन्फिडेंशियल है या सिंपल है, ठीक है, वो सारा डाटा आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ लाइन है वो टोटली डिपेंड है कंप्यूटर्स और डाटा, ठीक है। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद कंप्यूटर्स और डाटा, बिजनेस ऑलमोस्ट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। अगर कंप्यूटर्स को या डाटा को कुछ भी गलत हो जाता है कंप्यूटर्स के साथ, गलत का मतलब है कि जैसे आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गया, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर विंडो उसकी करप्ट हो गई, ठीक है। ये डाटा का मतलब है कि जैसे कि फाइल जो है वो करप्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी हो जाता के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो जब तक आप उस कंप्यूटर को सही नहीं करवाते हो तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस उसी पॉइंट पे स्थिर हो जाता है। जब तक आप उसको सही नहीं करवाते हो, सही करवाने में जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा काम आजकल कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। This causes a loss of several hours of hard work and research. और इसका मेन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जितनी देर वो कंप्यूटर्स बंद रहेंगे, डाटा लॉस्ट है आपका, करप्ट है, जितनी देर तक वो आपके पास सही नहीं आता उतनी देर तक जो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। रिसर्च का टाइम या काम करने का टाइम वेस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो कंप्यूटर वायरस है, दैट रेफर्स टू प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। वायरस इन्फेक्ट्स, इरेजेस और डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स। तो कंप्यूटर वायरस जो है ये कोई पर्टिकुलर कोई कीड़ा नहीं है या फिर कोई रोगाणु नहीं है, ये भी कंप्यूटर के जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो होता है, सिंपल प्रोग्राम भी या फिर कोई सेट ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना, रोक देना या ख़राब कर देना। डिसरप्ट का मतलब रुकावट पैदा कर देना, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, ये जो डाटा फाइल्स होती हैं या तो उनको इन्फेक्ट कर देगा, इरेज कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय ही कर देगा। इट एंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। ये जो कंप्यूटर वायरस है ये कंप्यूटर में एंटर होता है जब, तो ये किसी यूज़र की परमिशन नहीं मांगता और यूज़र को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। Computer programs are written to instruct the computer to perform action. However, virus program make the computer perform undesired, unscheduled task. तो ऐसे तो कंप्यूटर के प्रोग्राम जितने भी हैं या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर से कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, उसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो वायरस प्रोग्राम है ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर का टास्क है, जो जितना भी कंप्यूटर पे आप काम करते हो उस पर अनडिज़ायर्ड, जो हम नहीं चाहते वो काम कर, जो हमने पहले से निर्धारित नहीं किया है काम, वो काम ये करता है। नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू एनी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CD, पेन ड्राइव्स एट्सेट्रा। तो साधारण रूप से वायरस कैसे एंटर होगा आपके कंप्यूटर में, किसी न किसी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस से, ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस से जो किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ पहले अटैच की गई हो जिसमें वायरस है, तो फिर वो इन्फेक्ट हो जाएगी। तो उस इन्फेक्टेड CD को, पेन ड्राइव को अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो फर्दर वो वायरस जो है उस कंप्यूटर में भी एंटर हो जाएगा,
ठीक है। वायरस कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा दरवाज़ा है वायरस का एंट्री करने का कंप्यूटर में, वो है आपका इंटरनेट। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इंटरनेट यूज़ करते हो उतना ही ज़्यादा वायरस का खतरा आपके कंप्यूटर को होता है। ठीक है। मलवेयर। मलवेयर इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दो शब्दों से बना हुआ है, मेलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स इनटू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में एंटर करता है एंड डैमेज इट, और उसे डैमेज करता है, उसे नष्ट करता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र। और यूज़र को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता, उसकी जानकारी के बिना ये अपना काम करता रहता है। malware इज़ अ ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम। इट मे बी अ वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो ये कैसा प्रोग्राम है जिससे कि ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को जो है वो डेंजर में है। ये कोई वायरस भी हो सकता है, छोटा मोटा वर्म भी हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। ठीक है। malware not only interrupt the normal working of a computer but also steals important information। तो जो malwares होते हैं ये नॉर्मल वर्किंग को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको भी ये चोरी कर लेते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर पहुंच जाती है, आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वायरस से ही होती हैं, malware से होती हैं। ठीक है। Trojan horses, worms and spyware are some other terms that are associated with viruses, ठीक है, but are actually different from virus program। वायरस से तो ये एसोसिएटेड है, वायरस से ही जुड़ी हुई हैं, वैसा ही इनका भी काम होता है, लेकिन वास्तव में ये वायरस प्रोग्राम से थोड़ी अलग होती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चलो वायरस। वायरस जो है उसकी फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी इंफॉर्मेशन का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो खतरे में है। द एसेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा एंड प्रोग्राम एट्सेट्रा। और वो एसेंशियल रिसोर्सेज, एसेंशियल पार्ट, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इनको हार्म पहुंचाता है। कैन नॉट हैव नॉर्मल ऑपरेशन एंड कैन बी हार्म्ड व्हेन वायरस स्प्रेड। तो जब वायरस फैलता है तो इन चीज़ों को ही प्रभावित करता है। वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड कंटिन्यूसली एक्सपैंड देयर रीच बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स। तो जो वायरस प्रोग्राम होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके फ़ोन में कोई फ़ोल्डर बन जाता है, नोन फोल्डर बन जाएगा, आप उसको ओपन करोगे तो वो ब्लैंक होगा, उसको डिलीट करना चाहोगे वो डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट डे देखोगे तो वहीं पे एक और फोल्डर बन गया होगा, फोल्डर ही फोल्डर बनते रहते हैं, डिलीट नहीं होते। वो होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद को ही बार बार जो है वो रिपीट करते रहना। तो वायरस खुद को एग्जीक्यूट करता रहता है और लगातार इतना एग्जीक्यूट कर लेता है कि जो हमारे कंप्यूटर फाइल्स हैं उनको टोटली करप्ट कर देता है। और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। एक तो कंप्यूटर का काम करने की स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे काम करेगा, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, और दूसरा जो हमारा डाटा है कंप्यूटर में वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। To avoid detection, they are secretly hidden. Virus programs can remain undetected and quietly inactive for a long time, waiting for a particular signals or an event
टू ट्रिगर दैम। तो कई बार ये जो आपके वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ये डिटेक्ट ही नहीं होते, इनका पता ही नहीं चलता, ये चुपचाप छुपे रहते हैं। तो ये जो वायरस प्रोग्राम हैं ये तब तक इनएक्टिव रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप आपके कंप्यूटर में रहेंगे जब तक कोई पर्टिकुलर इवेंट जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं या इनको वो पर्टिकुलर सिग्नल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इवेंट और सिग्नल का मतलब है जैसे पर्टिकुलर डेट, जब तक वो डेट नहीं आएगी। जैसे सम वायरस प्रोग्राम्स मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर एंड ट्रिगर ऑन अ सर्टेन डे। जैसे कुछ वायरस प्रोग्राम क्या होते हैं जो आपके कंप्यूटर की जो क्लॉक है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, और जब वो इवेंट यानी जो डेट उनमें डाली हुई होगी पर्टिकुलर या डे डाला होगा, ठीक है, मंथ डाला होगा, जब वो आएगा उस दिन फिर वो अचानक से उस कंप्यूटर को बिल्कुल ही करप्ट कर देंगे। जैसे एक वायरस है आपका फ्राइडे द 13th सॉरी। तो फ्राइडे द 13th जो है वो फ्राइडे यानी डे है उस दिन और डेट है 30th। तो एवरी मंथ जिस मंथ में जो 13th यानी जो 13 तारीख है वो शुक्रवार को आएगी, उस दिन वो उस कंप्यूटर को टोटली करप्ट कर देगा, ठीक है। सम वायरसेस आर हार्मलेस एंड डिस्प्ले सम मैसेजेस। कुछ वायरस जो है वो हार्मलेस होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, सिंपल मैसेज भी बार बार डिस्प्ले करते रहते हैं। हाउएवर मोस्ट वायरसेस Viruses are written by destructive source who just want to amuse themselves or want to access anyone's private data। तो जो वायरस हैं वो कौन बनाता है, कौन लिखता है? जो डिस्ट्रक्टिव सोर्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो या तो किसी का प्राइवेट डाटा जो है वो चोरी करना चाहते हैं या उसको मतलब यूज़ करना चाहते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर खुद को जो है वो ज़्यादा बताने के लिए कि हम में भी कुछ टैलेंट है, सही ना सही उल्टा ही सही, ठीक है। देयर ऑथर्स गिव देम फैंसी नेम। और जब ये लिखते हैं इन वायरसेस को तो इनको ऐसा नाम देते हैं कि जब भी यूज़र इनको देखेगा या इनका कोई एडवर्टाइज आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो मजबूर हो जाएगा उस फाइल को ओपन करने के लिए उन नाम्स को देख के ही। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइक एड्स, अच्छा एड्स का कोई भी मैसेज आएगा तो पर्सन जो है उसको ओपन करके देखेगा, पता नहीं किस तरह का मैसेज है, जब ओपन करके देखेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अब उसको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर जाएगा। या फिर है सैटरडे 14th डार्क अवेंचर एंड फ्राइडे द 13th। तो इस तरह के फैंसी नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज़ अ सिंपल प्रोग्राम दैट प्रीटेंड्स टू बी अ यूज़फुल एप्लीकेशन। मतलब ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। वेयर एज इट ऑलवेज डज समथिंग डिस्ट्रक्टिव, जबकि ये हमेशा ही जब आप इस पे काम करोगे, जब इसको ओपन करके देखोगे तो ये कुछ ना कुछ आपके कंप्यूटर में गलत काम करेगा। जैसे कि मोस्टली इट डैमेजेस अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को डैमेज कर देगा, जैसे कि हार्ड डिस्क को इरेज कर देगा। इट इज़ नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद को बार बार एग्जीक्यूट करने वाला नहीं होता है। अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपी टू अनदर सिस्टम, ये तभी सिस्टम में कॉपी किया जाता है। द नेम ट्रोजन हॉर्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वुडन हॉर्स यूज्ड बाय द ग्रीक आर्मी टू कॉन्कर द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है इसका नाम रखा हुआ है ग्रीक की एक सिटी वुडन हॉर्स के नाम से, ठीक है। अ ट्रोजन हॉर्स इज़ यूजुअली मास्क्ड टू मेक इट लुक इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से इस पर मास्क लगाया होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ पियानो डॉट वेव फाइल माइट इंटरेस्टेड अ पर्सन कलेक्टिंग साउंड सैम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे इस तरह का मैसेज आएगा कि एक पियानो जो है वो फाइल है, तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है
वो अपनी साउंड कलेक्ट करके अपनी सैंपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं उसके साउंड के सैंपल जो है वो कलेक्ट करके वो कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह का मास्क चढ़ाया होता है, जबकि इंटरनली उसमें कुछ नहीं होता है वैसा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रोजन हॉर्स जो है वो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर देता है। नेक्स्ट है वॉर्म। It is a special type of virus program that copies and multiplies itself by using computer networks and security flaws. तो ये जो वॉर्म्स हैं ये भी स्पेशल टाइप के वायरस प्रोग्राम ही होते हैं दैट कॉपीज एंड मल्टीप्लाइज इट सेल्फ, जो कि खुद की ही कॉपी जनरेट करते रहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब बार बार खुद को ही, और कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी फ्लो को यूज़ करके। जब भी ये खुद को कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे? आपके लोड नेटवर्क रिसोर्सेज वेरी क्विकली। ये क्या करेंगे? आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को बहुत जल्दी ओवरलोड कर देते हैं, विच इन टर्न शोज डाउन द स्पीड इन डाटा ट्रांसमिशन, और जिससे कि आपका जो डाटा है उसकी स्पीड जो हो जाती है स्लो, ड्यू टू हैवी कंजप्शन ऑफ सिस्टम मेमोरी एंड नेटवर्क बैंडविड्थ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नेटवर्क का यूज़ करता है और सिस्टम मेमोरी यूज़ करता है, कंजप्शन करता है उसका, जिससे कि फिर आपका जो नेटवर्क का जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो कम हो जाती है। स्पाईवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ malware that is installed on computers and collects information about the users without their knowledge। ये जब भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो इसका मेन काम होता है कि यूज़र की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता रहता है। स्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली मॉनिटर द यूज़र्स कंप्यूटिंग, और जो जो यूज़र उस पर काम करेगा उसको मॉनिटर करता रहेगा। दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, कि इंटरनेट पे कौन सी साइट ओपन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, विजिटेड पेजेस, कौन से पेज विजिट किए, एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में समवन एल्स किसी और को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं स्पाईवेयर। तो इंटरनेट सर्विंग हैबिट्स का मतलब है जैसे कई पर्सन है वो ज़्यादातर बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, बैंक की साइट पे जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स दे ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग दैट रिजल्ट इन स्लो कनेक्शन स्पीड एंड रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑफ द अदर प्रोग्राम। तो ज़्यादा कई बार ये क्या करते हैं, कंप्यूटर की सेटिंग ही चेंज कर देते हैं जिससे कि कनेक्शन स्पीड, ठीक है, या जो दूसरे प्रोग्राम की फंक्शन है वो चेंज हो जाती है। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड एक्सेट्रा, इवन क्रेडिट कार्ड नंबर। तो देख लो स्पाईवेयर कितने खतरनाक हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये, आपके ईमेल एड्रेसेस, उनके पासवर्ड, यहाँ तक कि जो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है जो आपने अगर उसके थ्रू कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो सारा ये क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, ठीक है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए। सॉरी। तो इस तरह के ये वायरस प्रोग्राम होते हैं और इस तरह से कंप्यूटर को ये हार्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस से, ठीक है। थैंक यू।